बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 लेबर कॉस्टिंग। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है। क्वेश्चन क्या है? ग्रुप इंसेंटिव स्कीम वाला। इस क्वेश्चन की मैं रीडिंग नहीं करूंगा, डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। रीडिंग करके आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी बात को तवज्जो से सुने। आपने क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पर चलें। क्वेश्चन हमारा क्या है? 9.15 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के एंड पर देखें, मालूम हमने क्या करना है? मालूम हमने करना है ग्रोस वेजेस ऑफ ग्रोस अर्निंग ऑफ ईच वर्कर। यानी कि इसको ग्रोस वेजेस कह लें, इसको टोटल वेजेस भी कह सकते हैं। हर एक वर्कर ने कितनी कितनी वेजेस अर्न की हैं, ये हमने बताना है इस क्वेश्चन में। वर्कर हमारे पास कितने हैं? अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने टोटल वेजेस बताई थी ना, तो टोटल ग्रोस एक ही मतलब होता है। वर्कर हमारे पास है, ऊपर क्वेश्चन में जरा देखिए, A B C D E 5 वर्कर हैं। अब क्वेश्चन के अंदर मैं मोटे मोटे पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को बताता हूँ। क्वेश्चन की रीडिंग नहीं करनी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 वर्कर्स हैं और पांचों को वर्कर्स को ये डिसाइड करना है कि इनको हम कितनी वेजेस दें, इनको कितनी टोटल वेजेस, पांचों को हम कितना इंसेंटिव दें, कितना प्रॉफिट दें। ये काम करते हैं, हमें इनको इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, क्योंकि कंपनी जब अपने वर्कर्स को इंसेंटिव देती है ना, फिर वर्कर खुश होते हैं, मजीद काम करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट जो दी हुई है वो है 10,000। एक्चुअल आउटपुट के लिए उसने वो देखें, आपको ना डाटा दिया हुआ है 2600, 2300, 2400 इस तरह। फिर आप स्टूडेंट्स को जो उसने दिया हुआ है, वो आप स्टूडेंट्स को दिया हुआ है कि जो वर्कर्स हैं वो 40 आवर काम करते हैं, 40 घंटे। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को उन्होंने बी रिक्वायरमेंट बी पार्ट में ये कहा हुआ है कि आपने जब भी वर्कर्स 5 के 5 वर्कर्स को इंसेंटिव देना है ना, तो आपने उसको उसकी परसेंटेज जब मालूम करनी है तो उसका 1/2 ले लेना है। ये क्या परसेंटेज क्या होती है, सॉल्यूशन में इंशाल्लाह बताया जाएगा। इसके अलावा A B C D E वो जो जितने भी वर्कर्स हैं 5 के 5, उन वर्कर्स के गारंटी आर्ली रेट दिए हुए हैं। यानी कि घंटे के अंदर वो कितने परसेंटेज के हिसाब से काम करते हैं वो बताया गया है। जैसे 12.50, 11.00, 10.00 इस तरह बताया हुआ है। आप स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन में भी देख रहे होंगे, आपको पता चलेगा। ये चीजें हमने मालूम क्या करना है, ग्रोस अर्निंग, हर वर्कर ने कितना अर्न किया, और 5 के 5 वर्कर ने कितना अर्न किया, कितना कमाया, और फिर टोटल भी बता देना हमने। चलें सॉल्यूशन पर चलते हैं। इंशाल्लाह ताला आप स्टूडेंट्स को अब समझ में आएगी, तो सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ने कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस अर्निंग ऑफ ईच वर्कर। हर वर्कर ने कितना कितना कमाया वो देखना है, और टोटल भी कर लेना है। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स के पास जो चीज होनी चाहिए ना, वो है एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए उसने क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दी थी इन 5 के 5 वर्कर्स की। वो क्या थी? अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन कह लें स्टूडेंट्स, एक्चुअल आउटपुट कह लें, फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2600, 2300, 2400 ये इस तरह सब वैल्यूज को जमा कर लें, जैसा कि मैंने सॉल्यूशन पे भी आपको मेंशन करके बताया है। आपके पास इसका टोटल आएगा 12,000। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 12,000। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है वो क्वेश्चन में डायरेक्ट बताई हुई है 10,000। अब ये देख लेना कि एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में फर्क कितना है, यानी कि कितनी ज्यादा, कितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की गई है। तो उसको कहते हैं असेस प्रोडक्शन, या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो 12,000 माइनस 10,000, 2,000 आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या एक्सेसिव प्रोडक्शन आपके पास आई है। अब ये जो इजाफी, अच्छा ये हमेशा इजाफी प्रोडक्शन देखनी है, क्योंकि देखो अगर स्टूडेंट्स हमें वर्कर्स ने इजाफी प्रोडक्शन करके दी होगी तो हम उनको इंसेंटिव दे पाएंगे ना। इंसेंटिव हमेशा होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पर। हमने जितना वर्कर्स को टारगेट दिया होता है उससे ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन हो ना, उसके ऊपर हर वर्कर को इंसेंटिव, इंसेंटिव मीन बोनस दिया जाता है। ओके हो गया। अब आपने इसकी परसेंटेज निकाल ले कि ये जो 2,000 रुपया आपकी असेस प्रोडक्शन आई है ना, यानी कि इजाफी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आई है, ये टोटल 100% का कितने परसेंट बनती है, तो आपने उसके लिए परसेंटेज निकाल लेनी, और हमेशा निकालनी। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने निकाली थी। तो परसेंटेज ऑफ असेस प्रोडक्शन इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है 2000। ये जो जवाब आया 2000, इसको ऊपर रखें, इसको डिवाइड करें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, वो है
10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, क्योंकि आपने परसेंटेज मालूम करनी है, तो जब भी परसेंटेज मालूम करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जैसे आप अपने मार्क्स जब मालूम करने होते हैं 100 में से कितने परसेंटेज आए, तो तब भी आप अपने जितने भी मार्क्स गेन किए होते हैं 700 उनको ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल है 1500, उनको बटे के नीचे रखा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपको परसेंटेज मालूम हो जाएगी। तो इसी तरह आपने करना है। तो इसको हल करने से कैलकुलेटर पर 2000 डिवाइड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20%, यानी कि आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यानी कि इजाफी जो प्रोडक्शन है वो परसेंटेज वाइज कितनी की है, वो आपके इन 5 वर्कर ने 20% ज्यादा प्रोडक्शन कर दी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने इनको बोनस कितना देना है। अच्छा, बोनस भी उसने दी, क्वेश्चन में कहा हुआ था, क्वेश्चन में जब वो बी पॉइंट था ना, वहां पर उसने कहा हुआ था कि जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आए यानी कि असेस प्रोडक्शन आए, उसकी जो भी परसेंटेज निकले ना, आप उसको 1/2 कर लें। तो आपने क्या किया, इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन में आप जरा देखें, आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बोनस वो कैसे फाइंड आउट करनी है। 20%, ये जो आपको परसेंटेज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन आई है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दें। तो इस 20% को मल्टीप्लाई बाय 1 करें, डिवाइड 2 करें, तो 10% आ जाती है। यानी कि आपने हर वर्कर को 10% बोनस देना है। ए बी सी डी ई, ई तक आपके वर्कर्स हैं, आपने उनको 10% के हिसाब से क्या देना है, बोनस अलॉट करना है। टोटल 100 का 10% देना है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रोस अर्निंग ऑफ ईच वर्कर, हर वर्कर की ग्रोस वेजेस यानी कि ग्रोस अर्निंग फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप को क्या करना पड़ता है, नॉर्मल वेजेस देखनी है इन सब वर्कर्स की, ए बी सी डी ई, और इनमें प्लस करना है बोनस। बोनस कितना है, बोनस ये स्टूडेंट्स वो जो 10% ऊपर लिया, आपको मैंने बताया ये 10% हर वर्कर को बोनस देना है। लेकिन हर वर्कर की नॉर्मल वेज तो पहले फाइंड आउट कर लेना। तो नॉर्मल वेज किस तरह फाइंड आउट कर लेंगे, उसके लिए आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, 40 को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। सर जी ये 40 कहां से आया, आपके क्वेश्चन में मौजूद है। उसने कहा है कि एक वीक के अंदर ना हर वर्कर, हर मजदूर, ए बी सी डी ई, ये जितने भी मजदूर हैं, एक मजदूर एक वीक के अंदर 40 घंटे काम करता है। अब वो जो 40 अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आपने उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। कौन सी परसेंटेज, सर जी ये जो ऊपर 10% निकाली है या 20% निकाली है, इस पर नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज आपको ए वर्कर की गारंटी आवरली रेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ए जो वर्कर है उसका गारंटी आवरली रेट जो दिया हुआ है वो है 12.50। तो आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है 12.50 से कैलकुलेटर पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500। तो पहले ए वर्कर की नॉर्मल वेज आई 500। बी जो वर्कर है, बी वर्कर को आपने क्या करना है, अब उसको भी इसी तरह ट्रीट करना है। 40 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11.00 से, तो आपके पास आंसर आएगा 440 रुपीज। इसी तरह आपने सी वर्कर का भी इसी तरह करें। सी वर्कर के अंदर भी आप 40 वही रखना है, 40 सबके अंदर सेम ही रखना है। 40 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज होगी सी वर्कर की 10.00। तो आप 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400। डी वर्कर का करते हैं। डी वर्कर को भी इसी तरह ट्रीट करना है। 40, वो जो तमाम वर्कर एक वीक के अंदर 40 घंटे काम करते हैं, उसको 40 को मल्टीप्लाई करें। डी वर्कर का जो गारंटी आवरली रेट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 12.50। तो आप 40 मल्टीप्लाई बाय 12.50 करें तो डी वर्कर की नॉर्मल वेज निकल आएगी, वो कितनी निकलेगी, 500। इसी तरह आपने ई वर्कर का भी इसी तरह करना है। ई वर्कर को आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है। ई वर्कर की गारंटी आवरली रेट है 10.00, तो वो आएगा 400। तो ये ए बी सी डी ई 5 वर्कर की नॉर्मल वेज हमने निकाल ली है, पांचों के पांचों की। अब हम इनका निकालते हैं बोनस। तो बोनस ऑप्शन को कितना दिया हुआ है, 10% जो ऊपर लिया है। अब इन तमाम वर्कर के नॉर्मल वेज का बोनस लेते जाएं, इनके सॉरी नॉर्मल वेज का 10% लेते जाएं। तो पहले वर्कर की नॉर्मल वेज कितनी थी, ए की 500, 500 का 10% लें, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 तकसीम 100 करें, 50 आ गया। बी वर्कर की नॉर्मल वेज है 440, उसका 10% लें तो वो आ गया 44। सी वर्कर की जो नॉर्मल वेज है वो है 400, तो उसका 10% लें तो 40 आया। डी वर्कर की जो नॉर्मल वेज है वो है 500, 500 का 10% लें वो आ जाएगा 50। और ई वर्कर की नॉर्मल वेज है 400, उसका भी 10% लें तो वो आ जाएगा आपके पास 40।
अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, टोटल वेज निकालनी है। सर हमने ग्रोस वेज निकालनी है, क्या कर रहे हैं, ग्रोस वेज टोटल वेज एक ही मतलब होता है, ठीक है। आप इसको ग्रोस वेज का भी कॉलम का नेम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल वेज निकालें, कैसे निकलेगी, नॉर्मल वेज प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेज आपके पास कितनी है, हर वर्कर की एक ही है 500, 500 में जमा करें उसका बोनस 50, तो 550 आ गया, ठीक है। बी की नॉर्मल वेज कितनी थी 440, उसमें उसकी जमा करें बोनस 44, तो वो 484 वो निकल आई। तीसरा सी जो है उसकी कितनी थी 400, 400 में उसका सी वाले का ही बोनस जमा करें 40, तो 440। डी जो थी वो थी 500, उसकी नॉर्मल वेज, उसका बोनस निकला था 50, तो 550। और ई वर्कर की जो नॉर्मल वेज थी वो थी 400 और उसका बोनस था 40, तो उसमें जमा कर रहे हैं 400 में 40, तो 440 आ गया। अब ये सारे के सारे हर वर्कर वर्कर का आपने निकाल लिया। अब इन तमाम को जमा कर लें, ये टोटल के कॉलम को भी टोटल कर लें, यानी कि 550, 484, फिर इस तरह 440, 450, इस तरह इन सबको जमा कर लें आप दोबारा से, तो आपके पास टोटल आंसर निकल आएगा 2464। ये आपके पास आंसर निकला है। ये जो 2464 है ना, ये मतलब है इसका कि हमने वो जो उसने रिक्वायरमेंट में कहा था कि ग्रोस अर्निंग ऑफ ईच वर्कर निकालो, हमने पहले हर वर्कर की टोटल वेजेस निकाल ली, यानी कि ग्रोस अर्निंग निकाल ली, और फिर हमने उन सब का भी टोटल कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15। आई होप सो मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।